नमस्कार। आज हम भारत की उस धरती पर मौजूद हैं जिसको हसनापुर के नाम से जाना जाता है। हसनापुर क्षेत्र में ही मखदूमपुर मेला लगा हुआ है। यह कार्तिक गंगा मेले का यहाँ पर आयोजन चल रहा है। आप देख रहे हैं क्योंकि कल का गंगा स्नान है। आज शाम सभी लोग जो अपने पितरों को दीपदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पर दीपदान शुरू होने वाला है। आप देख रहे हैं कि गंगा में सभी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और यहाँ से पूरा गंगा का पूरा इलाका आप घाट पर जो देख रहे हैं, पूरी सभी श्रद्धालु जिस तरीके से यहाँ गंगा स्नान में लगे हुए हैं, ये लगभग 4 दिन से यहाँ पर इसी प्रकार गंगा नहाने वालों का तांता लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि आज तक यहाँ पर लगभग 2 लाख श्रद्धालु इस मेले में आ चुके हैं। चारों तरफ हर हर गंगे का जयकारा गूंज रहा है। मैं अपने साथी रविंदर जी से कहूंगा कि कृपया करके इस तंबू नगरी को भी दिखाने का काम करें, जो सामने लगभग 1 सप्ताह से यहाँ पर लोग परिवार के साथ आकर के पूरी तंबू नगरी यहाँ पर सजाए हुए हैं। मेला लगा हुआ है और यह एक विश्व में बहुत ही सुंदर मेले का आयोजन यहाँ पर पिछले काफी वर्षों से किया जाता है। यहाँ पर इस मेले का आयोजन जिला पंचायत मेरठ की तरफ से किया जाता है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। सभी लोग गंगा स्नान करके और अपने अपने क्षेत्रों की तरफ भी जाने का प्रस्थान करेंगे। आज दीपदान का एक विशेष महत्व है। बताया जाता है कि हसनापुर का जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, जितने भी उसमें मारे गए थे लोग, उन सब के लिए भी पांडवों ने दीपदान इसी दिन कार्तिक माह के दिन ही यहाँ पर किया था। यही वो गंगा माह है जहाँ पर जगह जगह पर इस गंगा माह के किनारे कार्तिक गंगा मेले का आयोजन किया जाता है। इस गंगा मेले में बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। हम आपको उनसे भी रूबरू कराने का काम करेंगे। एक एक बारे में आपको जानकारी कराएंगे। यहाँ पर जो पुरोहित हैं उनसे भी आपको बात कराएंगे कि किस तरीके से कार्तिक गंगा मेले का क्या महत्व है। कार्तिक गंगा मेले पर जो महत्व है इस कार्तिक मेले का, उसके बारे में हमारे पास जोशी साहब हैं जो यहाँ आचार्य हैं। उनसे हम बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इस कार्तिक मेले का क्या महत्व है। यहाँ पर जो राजा शांतनु जो हुए हैं, वो जो माता गंगा जी से प्रथम बार यहाँ पर मिले थे, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है कार्तिक पूर्णमासी का दिन वो मिले थे, इसीलिए इसका कार्तिक मास का यहाँ पर स्नान करने का महत्व है। यानी आज जो शुभ स्नान है, जो एक महत्व मानते हैं, वो कितने बजे शुरू होने वाला है? ये तो प्रातः काल ही शुरू होता है, लेकिन वैसे तो जो है अक्सर जो है लोग 3 बजे से शुरू कर देते हैं। जो यहाँ पर अपने पितरों को जो दीप दान करते हैं, इसका क्या महत्व है? कहाँ से शुरू हुआ? ये जो है चतुर्थी तिथि के अंदर जो है इसको दान करते हैं और ये जो है उसी समय जो राजा सगर हुए हैं, राजा सगर के जो पुत्र हुए हैं, उनकी मोक्ष के लिए जो है गंगा जी आई थी और गंगा जी के तीर्थ पर जो है उनकी मोक्ष के लिए ये तर्पण किया गया था। ऐतिहासिक ये भी तो जानकारी मिली है कि जैसे कि कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ, उसके अंदर जितने भी सैनिक मारे गए, उन्होंने जो पांडवों ने कौरवों ने जो है उनके लिए भी यहाँ दीप दान किया था। हाँ, यहाँ पर दान किया। जो तो राजा शांतनु जो थे वो भी जो है कौरव और पांडवों वंश से थे। अच्छा, कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने के बाद आदमी के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो गंगा जी तो पाप मोचनी है ही, क्योंकि इसके अंदर जो है अगर हम साइंस तरीके से अगर जानेंगे तो इसके अंदर जो है गंधक का जो प्रारूप होता है, तो इसलिए भी हमारा शरीर शुद्ध होता है। और दूसरी बात, कभी भी इसके उस कारण से जो पवित्र विचार से अगर हम सोचते हैं तो कभी भी इसके अंदर कीड़ा नहीं पड़ता, चाहे उसको हम 50 साल अपने घर में रखें। तो इसलिए जो है गंगा जी का विशेष महत्व, क्योंकि हम इसको माता मानते हैं। अच्छा। तो आपने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने इस कार्तिक गंगा मेले के महत्व के बारे में बताया। हम ये और जानना चाहेंगे कि ऐसी आज कौन सी ऐसी कथा है जिसको करने से पूरे पापों का अंत हो जाता है? ऐसा कहा जाता है कि कथा है जिसको हम लोग जो है आज के दिन जो है हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, और कल भी जो पूर्णमासी और चतुर्थी तिथि के अंदर जो सत्यनारायण व्रत की कथा की जाती है, और उसी से जो सुनने के बाद में और गंगा में स्नान करने के बाद और दीप धूप दान करने के बाद में हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के जो शाम है उस समय सारे देव जो है धरती पर आ जाते हैं, इसीलिए दीपदान दीपावली के रूप में मनाते हैं? जी, ये बिल्कुल सत्य है। आप देख रहे हैं इस कार्तिक गंगा मेले पर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें एक अनुष्ठान ऐसा भी है कि जिनके बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए जो है ये लोग गंगा का पूजन की एक मिन्नत मांगते हैं। और उसी पूजा के तहत एक परिवार यहाँ आया हुआ है, हम उनसे बात कराएंगे। देखें
देखिए कि महिलाएं किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही है। पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है, पूजा होती है। ये साथ यही 2 बच्चे हैं जिनके लिए जो है पूजा की जा रही है। हम इनके परिवार के एक सदस्य से बात करेंगे कि भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? हम आए जी ग्राम नीलवा से, तहसील मवाना, जिला मेरठ। अच्छा, क्या आयोजन है ये आपका? ये हमारा आयोजन है। हमारे जो बड़े हैं, जो पुरखे हैं, तब से ही हम बच्चों की गंगा जी पूजते हैं। अच्छा, तो हम हर साल आते हैं अपने गंगा जी की पूजने, बालकों की गंगा जी पूजने। जब परिवार में, खानदान में किसी गंगा जी पूजती है तो इकट्ठे होकर यहाँ गंगा पूजन के लिए आते हैं, इनके बाल कटवाते हैं। उसके बाद जो हम गंगा का पूजन करके, स्नान करके और प्रसाद वितरण करके सारे में, उसके बाद हम जाते हैं फिर अपने डेरे में। आज इस आयोजन में हो सकता है अपने बहन, अपने सारा परिवार, रिश्तेदार, परिवार, खानदान सभी लोग इकट्ठे होते हैं। हाँ, जब तक इनकी गंगा जी नहीं पूजती बच्चों की, तब तक गंगा स्नान नहीं करते। पहली बार ये गंगा स्नान, पहली बार गंगा स्नान करेंगे। अच्छा, ये इनकी दादी है? हाँ, ये दादी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, ये इनकी दादी हैं, किस तरीके से बता रही है, किस तरीके से इजहार ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि गंगा पूजन हुआ है आज से। इन बच्चों को मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो बच्चे खड़े हुए हैं, इनका आज ऐसा पहला दिन है जब ये गंगा का पूजन आज शुरुआत होगी और जो है यहाँ से आज के बाद ये गंगा नहा पाएंगे। मखदूम मेले में जो घाट बनाया गया है जिला पंचायत प्रशासन द्वारा, आप देख रहे हैं गंगा मेले पर किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर गंगा का स्नान कर रहे हैं। और बहुत दूर तक, लगभग 1.5 किलोमीटर तक के दायरे में लगभग यहाँ पर गंगा का घाट बनाया हुआ है। देखिए किस प्रकार से भारत माता की जय के साथ साथ यहाँ पर हर हर गंगे किनारे जयकारे लग रहे हैं। देखिए हर हर गंगे, हर हर गंगे। देखिए किस प्रकार से यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस तंबू की नगरी में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और बगैर किसी ठंड का एहसास किए बगैर ही यहाँ पर श्रद्धालु किस प्रकार से गंगा में स्नान कर रहे हैं। और हमारे साथ इस मेले का व्यवस्थित आयोजन करने के लिए जो जिला पंचायत के एमए साहब हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम आपकी उनसे भी बात कराएंगे कि मेले में किस प्रकार की यहाँ पर सुविधा दी गई है। एमए साहब से मैं जानकारी चाहूँगा। मेले में संपूर्ण मेला व्यवस्था एकदम साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और सिक्योरिटी के लिए 50 CCTV कैमरे, 2 ड्रोन कैमरे की व्यवस्था करा करके मेले को संपूर्ण नियंत्रण में रखा गया है। और लगभग 450 पुलिसकर्मी और गोताखोर, लगभग 40 गोताखोर और जो है सफाई कर्मी 150 के आसपास लगा करके पूरे मेले को स्वच्छ वातावरण में सकुशल ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। अब तक मेले में लगभग 45,000 की संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं, अभी और आ रहे हैं। आज रात में इनकी संख्या लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास हो जाएगी। और सभी को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, सब श्रद्धा के डुबकी लगाकर माँ गंगा के इस पावन। एमए साहब, इस बार आपने यहाँ पर गंगा आरती की भी एक विशेष व्यवस्था की है, पहली बार जी। बहुत ही अच्छी व्यवस्था गंगा आरती की गई है और निश्चित रूप से संपूर्ण श्रद्धालु खुशी के रूप में और श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, जयकारा बोलते हुए हर हर गंगे। हमारे साथ में हमारे एक सीनियर अधिकारी डीपीआरओ साहब भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है इस मखदूमपुर मेले में, और क्या आप पहली बार शायद यहाँ आए हैं तो कैसा आपको मेला लग रहा है, इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि एमए साहब ने बताया है, इस मेले में अधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं के प्रभारी अधिकारी लगाए हुए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं, पूरी पुलिसिंग की व्यवस्था है और जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में हम लोगों को सफाई व्यवस्था दी गई है। हम लोग सफाई कर्मचारियों की सुपार भी लगाई हुई है और यहाँ पर कुछ टाइम करेंगे सफाई कर्मी, उनके सुपरवाइजर बनाए हुए हैं, वो लगातार यहाँ पर सफाई व्यवस्था करा रहे हैं। और घाट में भी जैसा आपने देखा होगा, लगातार सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, मेले परिसर में भी सफाई कर रहे हैं। यहाँ से कूड़ेदान कराकर, कूड़े को इकट्ठा कराकर आराम तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। और हमारा प्रयास है कि सारी जन सुविधाएँ जनता तक पहुँचे, किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो, अच्छा सफल मेले का आयोजन है। देखिए डीपीआरओ साहब ने बहुत सारी बातें बताई। हालांकि डीपीआरओ साहब का भी यहाँ पर इस मेले में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जिला पंचायत के पास तो सफाई कर्मचारी नहीं होते हैं, लेकिन मेले में सफाई की एक विशेष व्यवस्था करनी होती है। इसके लिए आसपास के गांवों से ही डीपीआरओ की तरफ से ही यहाँ पर जो जितने भी सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, वही इस मेले की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं। अभी हम आपको बहुत सारी चीजें इस मेले में दिखाएंगे। हम इस समय मौजूद हैं मखदूमपुर मेले में।
यहाँ पर इस समय मेले का आकार लगातार बढ़ गया है और इस समय करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में श्रद्धालुओं के टेंट और तंबू आपको नज़र आ रहे हैं। टेंट और तंबुओं में श्रद्धालुओं ने अपना डेरा डाल लिया है और अभी कुछ ही देर में दीपदान शुरू होगा और उसके बाद कल मुख्य स्नान शुरू होगा। गंगा किनारे पर करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान प्रशासन ने बताया है और 3 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी मेला स्थल पर पहुँच गए हैं। इस समय चारों ओर जहां तक नज़र जा रही है टेंट और तंबू नज़र आ रहे हैं। टेंट और तंबू के साथ साथ यहाँ पर श्रद्धालुओं की भी काफ़ी संख्या है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। रात को श्रद्धालुओं की संख्या करीब 4 लाख से ऊपर पहुँचने का अनुमान है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।